वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम ट्रेंड लाइन की बात करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि ट्रेंड लाइन होती क्या है। उसके बाद वन बाय वन इन पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। एक ट्रेंड लाइन को बनाते वक्त हमें किन किन बातों का खास ध्यान रखना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रेंड लाइन होती क्या है। मान लीजिए हमारा कोई ये प्राइस एक्शन चार्ट है। ओके, जब हम कॉन्जिक्यूटिव लोज को कनेक्ट करेंगे, ओके, तो ये जो लोज को कनेक्ट किया हमने, तो ये जो लोज को कनेक्ट करने वाली लाइन है, इसी लाइन को हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन। ओके, इसी तरह से यहाँ देखिए ये एक हाई है, ये यहाँ पे दूसरा हाई है। जब हम हाईज को कनेक्ट करेंगे तो भी एक लाइन बनेगी, उसी लाइन को बोलते हैं ट्रेंड लाइन। बट यहाँ पे देखिए हमारे पास सिर्फ हमें दो टचेस ही मिलेंगे। फर्स्ट टच हो गया, ये हमारा सेकंड टच हो गया। बट एक ट्रेंड लाइन को वैलिड होने के लिए या फिर मीनिंगफुल होने के लिए, यानी कि उस ट्रेंड लाइन की जो वर्किंग प्रोबेबिलिटीज है वो हाई होंगी, कम से कम 3 टचेस होने जरूरी है। ओके, तो यही हमारे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है। एटलीस्ट 3 टचेस आर नेसेसरली रिक्वायर्ड फॉर अ ट्रेंड लाइन टू बी कंसीडर्ड मीनिंगफुल। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे फर्स्ट लो था, यहाँ पे सेकंड लो था, यहाँ पे थर्ड लो था। तो जब हमने इन तीनों लोज को कनेक्ट किया तो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बनी। हमारे पास यानी कितने टच हो गए, 1 2 एंड 3। तो यानी ये जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई है, ये खींची है, ये एक मीनिंगफुल यानी वैलिड ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन की वर्किंग प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी, बेटर होंगी। ओके, इन कंपैरिजन टू, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाई जाए, यहाँ पे इस हाई को कनेक्ट करते और इस हाई को, तो हमारे यहाँ पे 2 ही टचेस मिलेंगे। बट हमने कहा कि कम से कम 3 टचेस होने चाहिए ट्रेंड लाइन को मीनिंगफुल या वैलिड होने के लिए। ओके, तो अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की। अवॉइड ड्राइंग ट्रेंड लाइंस बाय जॉइनिंग द एंड्स of candle wicks with ends of candle bodies, either join the candle ends or wicks ends। अब इसका मतलब क्या है सेकंड पॉइंट का, जरा ध्यान से देखिए। इस कैंडल को देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, जो इस कैंडल का लोअर विक का एंड है, लोअर विक यहाँ पे है, ये इसके एंड को ज्वाइन किया हमने। इसी तरह पे यहाँ पे इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल के भी नीचे वाली जो विक है, ये नीचे की विक है, इसके लोअर एंड को ज्वाइन किया। इसी तरह से इस कैंडल के लिए भी हमने इसकी लोअर विक के, ये ध्यान से देखिए, लोअर विक इसके एंड को ज्वाइन किया। तो यानी हमने विक्स के एंड्स को ज्वाइन किया। ओके, हम ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे तो हम जो है हमारा विक का एंड है उसको ज्वाइन कर रहे हैं और यहाँ पे हम बॉडी के एंड को ज्वाइन कर रहे हैं, हम मिक्स नहीं करेंगे। अगर हम विक्स के एंड को ज्वाइन कर रहे हैं तो विक्स के एंड ही ज्वाइन करेंगे। अगर हम बॉडी के एंड ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे भी बॉडी का एंड होना चाहिए और यहाँ पे भी बॉडी का एंड ही होना चाहिए। यानी कि अगर हम विक्स को ज्वाइन करेंगे तो विक्स को ही ज्वाइन करेंगे, विक्स के एंड को ही ज्वाइन करेंगे। ओके, और अगर हम बॉडी को ज्वाइन करेंगे, बॉडीज के एंड्स को ज्वाइन करेंगे, तो बॉडीज के एंड्स को ही ज्वाइन करेंगे, मिक्स नहीं करेंगे। एक जगह हम जो विक्स का एंड है उसको ज्वाइन कर दिया, दूसरी तरफ हमने बॉडी के एंड को ज्वाइन कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना एक ट्रेंड लाइन खींचते वक्त या बनाते वक्त। ओके, अब हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। Never force a trend line to fit. Let the price action provide you with 3 distinctive clear touches to draw a trend line। अब इसका मतलब क्या, ध्यान से देखिए। इस प्राइस एक्शन के चार्ट के अंदर यहाँ पे हमें एक क्लियर टच मिल रहा है, यहाँ देखिए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हमें क्लियर टच मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट की बात करें तो प्राइस एक्शन ने इस लाइन को टच नहीं किया। हम फोर्सफुली इसको ऊपर नहीं लेके जाएंगे ताकि इस पॉइंट को टच करे। हम फर्दर अलाउ करेंगे प्राइस एक्शन को कि नेचुरल वे में इस ट्रेंड लाइन को टच करे। ओके, ताकि हमें क्या मिल सके, तीसरा यहाँ पे डिस्टिंक्टिव टच मिल सके और हमारी जो ये ट्रेंड लाइन हमने खींची है वो क्या हो सके, वैलिड हो सके या मीनिंगफुल हो सके। ओके, तो थर्ड पॉइंट यही था कि हम फोर्स नहीं करेंगे ट्रेंड लाइन को फिट करने की, यहाँ से खींच के इसको ऊपर लेंगे ताकि ये हमें टच मिल सके, तीसरा। ओके, तो कभी भी फोर्स नहीं करना किसी ट्रेंड लाइन को फिट करने के लिए। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। Trend lines drawn on higher time frames like daily or weekly or monthly tend to carry more significance। अब इसका मतलब क्या है फोर्थ पॉइंट का, एक जो ट्रेंड लाइन है अगर हायर टाइम फ्रेम्स पे बनाई हुई है, डेली टाइम फ्रेम हो, मंथली हो या वीकली टाइम फ्रेम हो, उसका जो सिग्निफिकेंस है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में कि अगर लोअर टाइम पे एक ट्रेंड लाइन हमने बना रखी। लोअर टाइम फ्रेम मतलब 5 मिनट टाइम फ्रेम हो गया या 15 मिनट टाइम फ्रेम हो गया या 1 आवर टाइम फ्रेम पे, उनसे ज्यादा सिग्निफिकेंस होगा इसका एक ट्रेंड लाइन का जो एक हायर टाइम फ्रेम पे, वीकली, मंथली या डेली टाइम फ्रेम पे बनी होगा। तो ये था ट्रेंड लाइन के बारे में। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।